वांतारा जो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का सपना था, वो जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जो 12 सितंबर 2025 को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। सबसे पहले वांतारा माधुरी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आया था, जिसके बाद लोगों ने इसका काफी विरोध किया। लेकिन अब जांच का दायरा माधुरी के ट्रांसफर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे पहलू इसमें शामिल हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। वीडियो में बात करेंगे कि वांतारा के खिलाफ जांच करने के लिए एसआईटी में कौन कौन है और किन पहलुओं पर यह एसआईटी वांतारा के खिलाफ जांच करेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार एसआईटी में कौन कौन है और कौन इसका चेयरमैन है। जस्टिस जे चिलमेश्वर पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ये इस एसआईटी के चेयरमैन रहेंगे। इसके बाद जस्टिस राघवेंद्र चौहान पूर्व चीफ जस्टिस उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं। इसके बाद हेमंत नागराली मुंबई पुलिस कमिश्नर और अनिश गुप्ता एडिशनल कमिश्नर कस्टम्स, ये 4 लोग हैं जो इस एसआईटी के सदस्य हैं और वांतारा के खिलाफ जांच करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि वांतारा के खिलाफ एसआईटी किन किन बातों के बारे में जांच करेगी। क्या जानवरों को लाने जाने में कानूनों का उल्लंघन किया गया है? क्या वन्य जीवों की तस्करी या प्राइवेट कलेक्शन जैसा कुछ यहाँ पर हुआ है? पशु कल्याण, मेडिकल देखभाल और रहने की हालत यहाँ पर कैसी है? क्या पानी और कार्बन क्रेडिट का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है? आर्थिक लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ी की जाँच भी यहाँ पर की जाएगी। इस सब के अलावा एसआईटी को कई दूसरी शिकायतों की भी जांच करनी है, जैसे कि वांतारा का क्लाइमेट यानी कि मौसम जानवरों के लिए हिसाब से है या नहीं, क्या इंडस्ट्रियल जोन के पास ये स्थित है और क्या वहाँ जानवरों को गलत तरीके से रखा जाता है या फिर उनका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, और आखिर में क्या वहाँ कोई जंगली जानवरों की तस्करी तो नहीं होती है। ये सारी बातें वही हैं जिसकी एसआईटी जांच करने वाली है। कोर्ट ने गुजरात के वन विभाग के सचिव को एसआईटी को पूरी मदद देने और सहयोग करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईटी की जांच सिर्फ एक तथ्य जांच है, ताकि सही जानकारी सामने आ सके और उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जा सके। कोर्ट ने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप सही माने जा रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये शिकायतें ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया और एनजीओ की तरफ से आई हैं, जिनमें जानवरों की अवैध खरीद, गलत रखरखाव, आर्थिक गड़बड़ियां और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बातें सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसकी वजह से इस एसआईटी का गठन किया गया है। इस सबके बावजूद भी कोर्ट ने यह माना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीधे किसी को जवाब देना या उन्हें मौका देना ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए न्याय की खातिर एक स्वतंत्र जांच जरूरी है ताकि सही जानकारी सामने आ सके। अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार वांतारा से जुड़ा ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ। आप समझ रहे होंगे कि ये पूरा विवाद माधुरी के ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। ये पूरा विवाद मार्च 2025 से शुरू हुआ है, जब 6 मार्च 2025 को साउथ अफ्रीकन पशु संरक्षण मंच ने अंबानी के वांतारा की जांच की। वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ने साउथ अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें जानवरों को लेकर कई सारी गंभीर चिंताएं जताई गई। वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ने अपने पत्र में कहा कि हम जानते हैं कि भारत में ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में बड़ी संख्या में आयात किए जा रहे विभिन्न जीवित जंगली जानवरों की प्रजातियों के संबंध में साइटेस के भीतर वैध चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा इस फोरम ने कई बातों का जिक्र किया और अपने मंत्री से इस संदर्भ में जांच को लेकर भी अपील की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइटेस का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक ऐसी संधि होती है जिसे सारे देश साइन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके देश से किसी भी प्रजाति की तस्करी ना हो या फिर उसका गलत उपयोग ना हो। अगर कोई देश अपनी प्रजाति दूसरे देश में भेजना चाहता है तो ये किसी प्राइवेट कंपनी या एनजीओ के माध्यम से नहीं हो सकता है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों के जरिए ही किसी पशु का दूसरे देश में जाना संभव हो सकता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है जो कि अफ्रीका जियोग्राफिक में छपी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोंगो के लुप्तप्रिय यानी कि एंडेंजर्ड चिंपांजीज अंबानी के वांतारा में पहुंचे। इस रिपोर्ट में वांतारा पर जंगली जानवर पकड़े गए, जानवरों को बंदी बनाकर पाले गए बताकर उनके निर्यात को आसान बनाने का आरोप लगा है। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वांतारा ने कई ऐसे जानवर पकड़े हैं
जो उन्होंने बताया है कि ये पाले गए हैं, ना कि ये पकड़े गए हैं। और ठीक ऐसा ही एक मामला भारत में भी सामने आया जब कोल्हापुर में 32 साल से रह रही हथनी माधुरी को वांतारा लाया गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद हथनी माधुरी को वांतारा भेजने का आदेश दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। वांतारा ने खुद उस समय अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने खुद कोई जानवर मंगवाने का फैसला नहीं किया है, वे बस कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। साथ ही जैन समुदाय और कोल्हापुर के लोगों से उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। ऐसे में जांच टीम का काम सिर्फ तथ्यों की पड़ताल करना है ताकि कोर्ट के सामने एक साफ तस्वीर रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अभी किसी के खिलाफ कोई राय नहीं बनाई गई है, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बाद एक निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब सबकी नजर 12 सितंबर को आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसमें यह तय होगा कि वांतारा पर लगे हुए ये आरोप सच हैं या झूठ। आप वांतारा के इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।